फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो किसी रेगिस्तान में इसोला नाम की एक लेक को देखने के लिए जा रहे होते हैं, जहां रास्ते में लड़की लड़के को बताती है कि वो आज बहुत खुश हैं क्योंकि वो उससे बहुत दिनों बाद घुमाने के लिए बाहर लेकर आया है। लड़का बताता है कि वो लोग सुबह तक उस जगह पर पहुंच जाएंगे। अब रात होती है और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है जिसके हाथों में एक तलवार थी, जिसे देखकर वो दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और उस आदमी के पास जाकर उसे गाड़ी से दूर हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो आदमी उन दोनों को वहीं पर खत्म कर देता है। अगले दिन हम उसी डेजर्ट में 3 लोगों को देखते हैं, एलेक्स और ब्रायन जो कि एक गे कपल हैं और ब्रायन की एक फ्रेंड स्टेफनी उनके साथ होती है जो एक ड्रग एडिक्ट है। दरअसल स्टेफनी का अभी अभी उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। इस दौरान उसे अपने बॉयफ्रेंड की बहुत याद आ रही होती है। अब चलते चलते उनको बहुत देर हो जाती है। अब ब्रायन एलेक्स से पूछता है कि वो लोग कहाँ पर पहुँच गए। एलेक्स गाड़ी में रखा हुआ मैप निकालकर उसे बताने लगता है, लेकिन तभी स्टेफनी उसे बताती है कि क्या वो आज भी डिजिटल वर्ल्ड में एक मैप यूज कर रहा है। एलेक्स उसे बताता है कि वो हमेशा से ही मॉडर्न दुनिया से दूर रहा है। दरअसल एलेक्स और स्टेफनी की ज्यादा पड़ती नहीं थी, वो सिर्फ दोनों ब्रायन के दोस्त थे और एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे। कुछ देर बाद वो तीनों लोग अपनी गाड़ी से उस लेक के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें वो लेक पूरी तरह से सूखी हुई मिलती है। ब्रायन इस बात से बहुत ज्यादा निराश होता है क्योंकि वो उस लेक को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एलेक्स उसे समझाता है कि उसे निराश नहीं होना चाहिए, हमें इस डेजर्ट में और भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तभी स्टेफनी और एलेक्स के बीच में बहस हो जाती है। एलेक्स स्टेफनी से पूछता है कि वो एलेक्स और ब्रायन के बीच में कबाब की हड्डी बनकर यहाँ पर क्यों आई है। तो स्टेफनी उसे बताती है कि ब्रायन भी उसका दोस्त है और वो उसके साथ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई है। इस बीच ब्रायन उन दोनों को समझाता है कि उन्हें इस तरह से नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद ब्रायन एलेक्स और स्टेफनी को बताता है कि उन्हें इस रेगिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहिए और उन्हें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करनी चाहिए। लेकिन स्टेफनी उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो एलेक्स को पसंद नहीं करती है, इस कारण उन लोगों के साथ नहीं जाती है। एलेक्स और ब्रायन उस डेजर्ट में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम स्टेफनी को देखते हैं जो कार में अकेली बैठी हुई थी। तभी उसे रेगिस्तान में कुछ दूर एक आदमी नजर आता है जिसके हाथों में तलवार थी और वो उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो कार से बाहर आकर उसे देखने लगती है, लेकिन उसको लगता है कि शायद ये उसका वहम है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रग ले रखी थी और इस डर के कारण वो एक बार फिर से कार के अंदर आकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो उसके बॉयफ्रेंड को हेलुसिनेट करती है और उससे कुछ बात करने लगती है। दूसरी तरफ हम ब्रायन और एलेक्स को देखते हैं, वो लोग उसी रेगिस्तान में घूम रहे होते हैं और वहाँ की कुछ पिक्चर्स भी ले रहे थे और तभी ब्रायन के पास स्टेफनी का मैसेज आता है जो उसे वापस चलने के लिए कहती है। तो एलेक्स और ब्रायन वापस उस कार की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एलेक्स ब्रायन को सेड्यूस करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि हमें एंजॉय करना चाहिए, लेकिन ब्रायन उसे बताता है कि कार में स्टेफनी मौजूद है। अब थोड़ी आगे बढ़ने पर ब्रायन जोर से ब्रेक लगा देता है क्योंकि उसे रेगिस्तान में कटे हुए 2 सर नजर आए थे। ब्रायन उन लोगों को उन कटे हुए सरों को दिखाता है जिन्हें देखकर वो लोग भी डर जाते हैं, लेकिन स्टेफनी जो एक नीडर और स्ट्रॉन्ग लड़की थी वो अकेले ही उन कटे हुए सरों के पास जाती है, जिन्हें देखकर वो कहती है कि अगर इनको किसी ने मारा है तो इनकी बॉडी का और हिस्सा कहाँ पर है। लेकिन ब्रायन उसे बताता है कि उन्हें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन स्टेफनी पुलिस को कॉल लगा देती है और वो बताते हैं कि हमें रेगिस्तान में 2 कटे हुए सर मिले हैं। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। स्टेफनी उन्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाती है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि वो असल में कहाँ पर हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था। तभी थोड़ी देर बाद उन लोगों के पास वही आदमी आ जाता है जिसके पास हाथों में तलवार थी और उसी ने उन लोगों को मारा था। एलेक्स उस आदमी को पूछता है कि क्या वही इन दोनों का कातिल है, तो वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन एलेक्स उसे जोर से चिल्लाकर पूछता है जिससे उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार लेकर उन तीनों के पीछे पड़ जाता है। इस दौरान ब्रायन वहीं पर गिर जाता है जो उस आदमी की पकड़ में आ जाता है। वो एलेक्स और स्टेफनी के ही सामने उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये सब देखकर एलेक्स और स्टेफनी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे उसी डेजर्ट में भागने लगते हैं, लेकिन वो आदमी भी उन्हीं की गाड़ी से उन लोगों का पीछा करता है। हालांकि इस दौरान वो उन दोनों को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह वो दोनों उस गाड़ी से बच जाते हैं और वो आदमी वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद स्टेफनी और एलेक्स उसी डेजर्ट में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूरी पर चलने पर उनको डेजर्ट के पास में ही एक कैंपिंग वैन नजर आती है। उसे देखकर उन लोगों को लगता है कि शायद उन्हें वहाँ पर कोई मिल जाएगा जो उन लोगों की मदद करेगा और वो लोग उस वैन के पास जाकर वैन के अंदर आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। इसके बाद वो दोनों ही वैन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ लोगों की कटी हुई लाशें नजर आती हैं और वहाँ पर कुछ ऐसे औजार भी नजर आते हैं जिनसे लोगों को काटा जाता है। स्टेफनी समझ जाती है कि इस वैन के अंदर वही आदमी रहता है जिसने ब्रायन को खत्म कर दिया है। तभी एलेक्स बाहर देखता है तो उसे वही आदमी आता हुआ नजर आता है जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और वो स्टेफनी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन स्टेफनी तो एक बार फिर से अपने बॉयफ्रेंड को हिलुसिनेट करने लगती है। इस कारण वो एलेक्स को सुन नहीं सकती और थोड़ी देर बाद एलेक्स उसे जोर से चिल्लाता है,
इस कारण उसका हेलुसिनेशन टूट जाता है और वो दोनों गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी वो आदमी जैसे ही वैन के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, स्टेफनी और एलेक्स उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो आदमी स्टेफनी को पकड़ लेता है। स्टेफनी उसका डटकर मुकाबला करने की कोशिश करती है। इस दौरान वो काफी घायल हो जाती है और वो उस आदमी को बताती है कि वो मौत से नहीं डरती। उसकी यह बहादुरी देखकर वो आदमी स्टेफनी को छोड़ देता है, जिसके बाद एलेक्स उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद स्टेफनी एलेक्स को बताती है कि उन्हें किसी भी तरह पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो वो लोग इसी डेजर्ट में उस आदमी के हाथों मारे जाएंगे। एलेक्स उसे बताता है कि उनको ब्रायन की डेड बॉडी से उसका फोन मिल सकता है। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो ब्रायन की बॉडी को ढूंढने जाएंगे और उसके मोबाइल से पुलिस को मदद के लिए बुलाएंगे। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनको आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है, लेकिन उन्हें फिर भी ब्रायन की लाश कहीं पर भी नजर नहीं आती। तभी वहाँ पर पुलिस की एक जीप आती है जो उन लोगों की मदद करने के लिए आई थी, लेकिन पुलिस वालों को भी वहाँ पर कोई नजर नहीं आता, तो वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं। इस दौरान एलेक्स और स्टेफनी पुलिस वालों को आवाज लगाते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले उन दोनों की आवाज नहीं सुनते और गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर उसी गाड़ी से वो आदमी भी आ जाता है जो उन दोनों का पीछा करने लगता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन इस दौरान वो आदमी अपनी तलवार से स्टेफनी के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो घायल होकर वहीं पर गिर जाती है। वो आदमी उसे अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। एलेक्स स्टेफनी को बचाने के लिए उस कार के पीछे भागता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो बहुत ज्यादा थक जाता है और वो वहीं पर डेजर्ट में बेहोश होकर गिर जाता है। इधर रास्ते में स्टेफनी उस आदमी से पूछती है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है, वो उसे एक बार में खत्म क्यों नहीं कर देता। वो आदमी उसे बताता है कि वो उसे अपने लीडर के पास ले जाना चाहता है, ताकि उसके लीडर ही स्टेफनी के बारे में फैसला ले सके कि स्टेफनी को जिंदा रखना है या फिर मारना है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक गैराज के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो आदमी और उसके कुछ साथी रहा करते थे। वहां पर पहुंचने पर वो आदमी स्टेफनी को कार में ही छोड़कर अपने लीडर से मिलने के लिए अंदर जाता है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जिससे होश आ चुका था। तभी उसे रेगिस्तान में ही गाड़ी के निशान नजर आते हैं, जिनकी मदद से वो स्टेफनी और उस आदमी को ढूंढने के लिए उसी डेजर्ट में आगे बढ़ता है। इसके बाद वो आदमी स्टेफनी को लेकर अपने लीडर के पास जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। वो आदमी अपने लीडर को बताता है कि वो स्टेफनी की मदद से हमारे इस वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका लीडर उस आदमी से कहता है कि उसे तो सिर्फ इतना काम दिया गया था कि वो रेगिस्तान में घूमने के लिए आए हुए लोगों को खत्म करे, ना कि वो इस तरह के आइडिया अपने लीडर को दे। लेकिन लीडर उस आदमी की बात पर गौर करता है और उसे लगता है कि शायद वो लोग स्टेफनी की मदद से अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे उनका दल और भी बड़ा हो जाएगा। इस बीच स्टेफनी उन लोगों को बताती है कि वो कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है, और अगर उन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया तो वो अपने आप को खत्म कर लेगी। वहीं पर खड़ा एक आदमी अपने लीडर को बताता है कि उन लोगों को स्टेफनी पर यकीन नहीं करना चाहिए, वो इस दल में रहने के लायक नहीं है। लेकिन दूसरा लीडर उसे समझाता है कि स्टेफनी यहीं पर रहकर उनका वंश आगे बढ़ाएगी। इसके बाद उन लोगों के बीच मौजूद एक लेडी स्टेफनी को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे वंश बढ़ाने के लिए तैयार करने लगती है। तभी वहाँ पर वो लीडर आ जाता है, जिसे देखकर क्वीन वहाँ से चली जाती है और वो लीडर स्टेफनी को सीड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेफनी उसे ऐसा करने से रोकती है और वो एक तरकीब निकालती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ अच्छे से एंजॉय करना चाहती है। और एंजॉय करते वक्त स्टेफनी उसका प्राइवेट पार्ट ही काट देती है, जिससे उस लीडर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद उस आदमी को भी इस सब के बारे में पता चल जाता है और वो स्टेफनी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो औरत आ जाती है जो उस आदमी के ऊपर पीछे से अटैक कर देती है और वो औरत स्टेफनी को वहाँ से भागने के लिए कहती है, ताकि उस औरत की जगह स्टेफनी ना ले पाए। घायल होने के बावजूद स्टेफनी वहाँ से आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो बेहोश हो जाती है, जिसे कोई घसीटते हुए एक गाड़ी के अंदर ले आता है। होश आने के बाद स्टेफनी देखती है कि उस गाड़ी के अंदर एलेक्स मौजूद है, जिसने उसे वहाँ से उठाकर गाड़ी के अंदर छुपा कर रखा हुआ था, जहाँ पर स्टेफनी उसके साथ हुई सारी चीजों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर एलेक्स को भी बुरा लगता है। इसके बाद वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो लोग यहाँ से जिंदा बचकर जा पाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसके पास तलवार थी। वो तलवार लेकर उन दोनों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि स्टेफनी भी उससे लड़ने के लिए अपने हाथों में रोड लिए हुए खड़ी हुई है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड हेलुसिनेट करने लगता है। लेकिन वो चिल्लाकर अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब वो आदमी और स्टेफनी एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्टेफनी उसके सामने बहुत कमजोर पड़ती है और थोड़ी देर बाद वो स्टेफनी को भी बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। ये सब देखकर एलेक्स को बहुत बुरा लगता है और वो अपने हाथों में रोड लिए उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो बड़ी ही चालाकी से उस आदमी के पैरों को अपना निशान बनाता है, जिससे वो आदमी घायल हो जाता है और नीचे झुक जाता है। एलेक्स उसके सर पर वार करता है, जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद वो उसी आदमी की
तलवार को लेकर उसके सीने में घुसा देता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद एलेक्स अपने दोस्त ब्रायन को याद करता है और वो उसे बताता है कि उसने उसकी मौत का बदला उस आदमी से ले लिया। और इसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उस गाड़ी में मौजूद उसी आदमी का एक साथी पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे एलेक्स की भी मौत हो जाती है। वो आदमी उस गाड़ी से एलेक्स की लाश को उतारकर डेजर्ट में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल